हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रदेश में एक तरफ विपक्ष सरकार को आर्थिक हालात को लेकर सवाल उठा रही, तो वहीं प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कुछ और ही तस्वीर दिखाती। दरअसल कोरोना काल था और इस संकट के बावजूद मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 2020-21 के मुकाबले 18% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। 2021-22 में प्रचलित भाव के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 1,24,000 रुपये हो गई। साल 2020-21 में ये 1,04,894 रुपये थी। राज्य के जीडीपी में 2020-21 की तुलना में प्रचलित भाव पर 19.74% की वृद्धि हुई। सरकार की आय विभिन्न स्रोतों से 1,64,000 करोड़ रुपए होना अनुमानित है, जो बीते साल से 20% अधिक है। खनन राजस्व में वृद्धि 36% अधिक रही है। 31 मार्च 2021 की स्थिति में प्रदेश पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज अनुमानित है। ये जानकारी विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक है। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है प्रति व्यक्ति आय में 18% का इजाफा हुआ। साल 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय 1,24,000 रुपए थी और ये पिछले साल के मुकाबले अधिक है। 2020-21 में 4,894 रुपए 1,04,000 से अधिक थी। जीडीपी में 2020-21 की तुलना में 19.74% का इजाफा हुआ है। सरकार की अनुमानित आय 1,64,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं भोपाल से। सुधीर, आर्थिक सर्वेक्षण आया और इसमें कुछ आंकड़े हैं जो सरकार अपने फेवर में या अपने काम के फेवर में दर्शा रही है, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें निश्चित तौर पर सरकार का जो भविष्य का रोड मैप है, या कहना चाहिए सरकार के आने वाली जो कार्य योजना है वो लगभग इसी आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर तय की जाती है। और इस आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले साल के मुकाबले बेहतर काम किया है, कम से कम आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट यही बताती है। आज विधानसभा के पटल पर ये आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट रखी गई थी, जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं कि साल 2021-22 की ये पूरी रिपोर्ट है, जिसके अंदर अगर बात करें तो कई बड़ी उपलब्धियां सरकार के खाते में है। खासकर कोरोना के समय, जिस समय ये आशंका जताई जा रही थी कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो आर्थिक मंदी का एक असर हो सकता है, मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम ये असर पूरी तरीके से नजर नहीं आता है। और प्रदेश सरकार की नीतियों की बात करें या फिर मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज की बात करें तो देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। कम से कम मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण इस ओर बिल्कुल साफ इशारा करता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो कुल मिलाकर पिछले साल के मुकाबले इस साल लोगों की आर्थिक सेहत में भी सुधार हुआ है। जो प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में 1,04,948 रुपए हुआ करती थी, वो बढ़कर 1,24,000 रुपए हुई है। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की जो आय है वो भी लगभग 20% के आसपास बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस बार जो राजस्व प्राप्ति आय है वो लगभग 1,64,000 करोड़ रुपए के नजदीक मध्य प्रदेश सरकार जो इकट्ठा करने वाली है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 19.48% ज्यादा है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जो प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाने के लिए काफी ज्यादा काफी है। और अगर बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश के अंदर जो एक निश्चित की जो चिंता की बात है कि 2,09,995 रुपए का जो घाटा है वो इसके अंतर्गत साफ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो खनिजों से प्रदेश सरकार को 36% का राजस्व पिछले साल के मुकाबले ज्यादा प्राप्त हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट साफ तौर पर यह इशारा करती है। पर लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिनमें प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी लगभग 18% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी, ये मध्य प्रदेश सरकार के कामकाज और जो पिछले कोरोना के समय प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए जो कदम थे उनका असर इस आर्थिक सर्वेक्षण में साफ नजर आता है, जहां पर प्रदेश सरकार ने पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर काम किया है और प्रति व्यक्ति आय में इजाफा मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिला है। पुनीत, चलिए, तो ये पूरा डिटेल है जिस आधार के ऊपर सरकार अपने कामकाज, अपने जो पिछले परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर अब जो आंकड़े आए उसको बेहतर बता रही है और इस पर कुछ सवाल भी विपक्ष ने उठाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।